ये सच्चाई है। दुष्यंत चौटाला के आदमियों ने वहां जमीन खरीद रखी है, दुष्यंत चौटाला की कंपनी ने वहां जमीन खरीद रखी है। जब ये एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था उससे पहले इन लोगों ने जमीन खरीद ली थी। उसमें ये अपना कमल गुप्ता जी शामिल थे, रणवीर गंगवा जी शामिल थे। अरबों खरबों रुपए का खेल है, बहुत बड़ा खेल है। लोगों की जमीन बिल्कुल सस्ते भाव में पहले इन लोगों ने खरीदी और उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिस्टम बना के 70% जमीन बेच भी चुके हैं ये। और फिर अगर चौटाला को ये लगा है दुष्यंत को कि उसका चाचा झूठ बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता मिलके ये सारा भू माफिया का खेल खेला है। फिर एयरपोर्ट लिया है, प्रोपगंडा करे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ होटल बनेंगे, यहाँ गोदाम बनेंगे, यहाँ सड़कें जाएंगी, यहाँ जहाज उतरेंगी। पहली बार विधानसभा के अंदर चाचा और भतीजा आमने सामने दिखाई दिए। अब तक तो हिसार एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के अक्सर जो है काफी सारे पॉलिटिशियंस आवाज उठाते हुए आए हैं और आरोप दुष्यंत चौटाला के ऊपर लगाते हुए आए हैं। लेकिन कल ये बात साबित हो गई विधानसभा के अंदर जब अभय चौटाला जो खुद दुष्यंत चौटाला के चाचा है उन्होंने साफ तौर के ऊपर दुष्यंत चौटाला को लुटेरा साबित कर दिया। खास बात तो ये रही कल की अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला आमने सामने दिखाई दिए और अभय चौटाला ने तो यहां तक दुष्यंत चौटाला के ऊपर आरोप लगा दिए कि एयरपोर्ट के पास जो जमीन है वो बेशकीमती जमीन थी और उसे करोड़ों के भाव के अंदर दुष्यंत चौटाला की कंपनी ने खरीद लिया। जी हाँ, अभय चौटाला ने तो ये तक कहा कि कई सारी रजिस्ट्रियां दुष्यंत चौटाला की कंपनी के नाम पे मिलेंगी। अक्सर ऐसी ही आवाज जो है हिसार के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी भी उठाते हुए हैं। मनोज जी, मुझे ये बताइए, कल साफ तौर के ऊपर अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को लुटेरा साबित कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने तो पहले बताई थी ये बातें कि दुष्यंत चौटाला ने यहाँ जमीन खरीद रखी है। ये सबूत सच्चे हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रियां जो हैं हमारे पास भी हैं। मैं नाम नहीं बता सकता। एक तहसीलदार के कलरक ने हमें वो रजिस्ट्रियां दिखाई थी और ये नाम बताए थे कि इन लोगों ने जमीन खरीद रखी जो दुष्यंत चौटाला के चेले हैं। ये सच्चाई है। दुष्यंत चौटाला के आदमियों ने वहां जमीन खरीद रखी है, दुष्यंत चौटाला की कंपनी ने वहां जमीन खरीद रखी है। और ये सालों पहले से खेल शुरू किया था। जब ये एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था उससे पहले इन लोगों ने जमीन खरीद ली थी। उसके बाद में प्रोपगंडा चालू करवाया, उसके बाद में सरकार का पैसा खर्च करवाया। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जो 4 सीटर जहाज यहाँ ले आए थे वो भी दुष्यंत चौटाला का ही खेल था। उसमें ये अपना कमल गुप्ता जी शामिल थे, रणवीर गंगवा जी शामिल थे। वो जब वो लेके आए, वो प्लेन उड़ने लगा, जहाज उड़ने लगा, वो एक ड्रामा करवाया। 11 करोड़ रुपए सरकार की गोद से लगे उस प्लेन वाले को देने पड़ गए। अभय चौटाला ने तो सरकार की भी मिली भगत बताई है, जेजेपी के साथ साथ बीजेपी की भी मिली भगत बता दी। ये सच है, बिल्कुल बीजेपी के नेता भी शामिल हैं क्योंकि ये अरबों खरबों रुपए का खेल है, बहुत बड़ा खेल है। लोगों की जमीन बिल्कुल सस्ते भाव में पहले इन लोगों ने खरीदी और उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिस्टम बना के 70% जमीन बेच भी चुके हैं ये। 30% जमीन अब इनके पास और भी है। 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने इस एयरपोर्ट के लिए एक्वायर की थी, मैंने आरटीआई ले रखी है। और उसको तो छोड़ो आप, लेकिन हम तो इनकी पर्सनल जमीन की बात करने लग रहे हैं। हाँ, इतनी एकड़ जमीन तो इन्हें खराब कर दी, यहाँ कुछ होना नहीं। 7200 किले तो आड़ा ऐसे खराब कर दिए और यहाँ कुछ बनना को नहीं। यहाँ सेक्टर बनते तो बड़ा फायदा होता, लेकिन इन लोगों ने अपना फायदा ठाना था, इसलिए वो सारा का सारा गेम रचा। अब क्या है कि जो मिर्जापुर रोड है, मिर्जापुर के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड इन लोगों ने जमीन खरीद ली। वहाँ ये मतलब बहुत मोटे भाव में वो जमीन बेच भी दी, काफी जमीन है भी। अभी ये चाहते हैं कि मिर्जापुर रोड से थोड़ा आगे चल के प्राइवेट जमीन से रास्ता दिया जाए ताकि उस प्राइवेट जमीन की दोनों साइड की जमीन इन लोगों ने फिर खरीद ली, ताकि भाई इनकी जमीन की कीमत जो आज 50 लाख में खरीदी है वो 10 करोड़ रुपये किले की हो जाए। ये भी एक गेम इनका आज चला हुआ है। और गांव वाले जो मांगने लग रहे, वो मांगने लग रहे एयरपोर्ट के साथ साथ, बाउंड्री के साथ साथ सड़क, लेकिन उसके साथ लगती है फॉरेस्ट की जमीन, फॉरेस्ट विभाग की जमीन, इसीलिए वहां से देने को लग रहे। इनको क्या फायदा होगा, इसीलिए लोग धरने बैठे। कल दुष्यंत का था कि मैं सरकारी जमीन से रास्ता देने लग रहा हूं, जबकि सरेआम लोग उस विधानसभा में झूठ बोले दुष्यंत चौटाला। उसके चाचा ने बिल्कुल क्लियर कर दी। और फिर अगर चौटाला को ये लगा है दुष्यंत को कि उसका चाचा झूठ बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये भी लिखा है अखबार में, ये भी लिखा है
कि अगर कोई वहां विधानसभा में झूठ बोलता है तो जितने दिन सत्र चला, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उतने दिन तक उस आदमी को जेल में रखा जा सका है। तो मैं कहूँ भाई करवाओ जेल में उसने, अगर ये सच्चा है तो। उसने साफ कही है कि मेरे पास रजिस्ट्री है। ये बिल्कुल सही है कि इस जमीन की रजिस्ट्री है, इस जमीन में बड़ा घपला है। बीजेपी के नेता और जेजेपी के नेता मिलके जो सारा भू माफिया का खेल खेला है, सारी दुनिया के सामने है। दुष्यंत चौटाला वास्तव में ही प्रदेश का लुटेरा है। दुष्यंत चौटाला को मार लुटवाने वाली बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं का भी बराबर का हिस्सा है। कौन कहता है खट्टर साहब ईमानदार है? कौन कहता है खट्टर साहब ईमानदार है? जितने मीटर लगे हुए हैं प्रदेश के अंदर, चाइनीज मीटर जो डाकम डाक चलते हैं, डबल बिल निकालने वाले मीटर, खट्टर साहब की देन है। खट्टर साहब के रिश्तेदार उस कंपनी के मालिक है जिस कंपनी ने मीटर लगाए हैं। चाचा ने तो भतीजा को लुटेरा भी साबित कर दिया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि एयरपोर्ट के नाम के ऊपर जो है यहाँ पर भू माफिया खड़ा कर दिया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एयरपोर्ट असलियत के अंदर कभी हिसार को मिल पाएगा? देखो, हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी, शुरू से हम एक ही बात कहते आए हैं कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। यो सारा का सारा एक प्रोपगंडा खेल है, यो सारा का सारा भूमाफियाओं का गेम है, यो सारा का सारा रुपए कमाने का गेम है। दुष्यंत चौटाला और की चाल थी। बीजेपी यहाँ फंस गई थी, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट जो बनना था वो चला गया था यूपी में। बीजेपी ने की तो मजबूरी हो गई थी प्रोपगंडा करना, और दुष्यंत चौटाला को पता चल गया भाई यहाँ मोटा रुपया कमाया जा सका है। आसी और हिसार के बीच के अंदर किंग बर्गर, KFC वगैरह जो आई है वो सिर्फ इसी बात के लिए आई है कि उन इस बात के लिए आई है कि भाई ये यहाँ वो बनेगा एयरपोर्ट और फिर सवारियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वहाँ रेट बढ़ा दिए, 1.5 से 2 करोड़ रुपए रेट था अस्सी और हिसार के बीच के मेन रोड के ऊपर, आज वहाँ 10 से 12 करोड़ रुपए। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो कहते हैं ई भूमि अधिग्रहण के तहत उन्होंने जमीन लिया है। वो तो सरकार, वो तो लोगों की जमीन ली है, वो तो लोगों की जमीन ली है, वो तो सबने पता है भाई। जिसकी जमीन एक्वायर करी है, एयरपोर्ट में आई है, उसकी जमीन की बात करे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला नू ये तो बात अपनी छिपाने के लिए बात करे। हम तो नू कहने लग रहे हैं कि इसके चेला न मैं जानू, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास नाम है, इसके चेला ने किसकी ने जमीन खरीद रखी है, इसकी कौन सी कंपनी ने वहां जमीन खरीद रखी है। हम तो इसके खुद की जमीन खरीद रखी है उसकी बात करने लग रहे हैं। लोगों की जो जमीन एक्वायर हो उसकी बात थोड़ी करें। ये तो झूठ बोलने लग रहे हैं। देखो किस तरह बात ने टल गया कि हमने उससे करी है, लोगों की मर्जी से हमने जमीन एक्वायर करी है। अरे एक्वायर का तो कोई मामला है ही नहीं, एक्वायर का तो कोई मैटर ही नहीं बनता। मैटर सारा जो है वो इन लोगों ने खुद जमीन खरीदी है कौड़ियों के भाव में, और वो करोड़ों रुपए में बेची इन लोगों ने, को बेचने भी लग रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने तो ये भी कहा था कि 147 करोड़ रुपए की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए सरकार ने भूमालिकों से 110 एकड़ अतिरिक्त जमीन उनकी सहमति से लिया है। लेकिन अब वो लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। कुछ समय पहले भी विरोध हुआ था कि हमारी जबरदस्ती जमीन ली जा रही है, जो काफी ज्यादा पैसों की थी, लेकिन उससे जो है कोड़ियों के भाव खरीद लिया गया। तो क्या रजिस्ट्रियां उनकी हो चुकी हैं? ये तो जमीन एक्वायर करी है सरकार ने ये तो जमीन एक्वायर करी किसानों की। असल रोड़ा ये नहीं है। असल रोड़ा क्या है कि जो जमीन इन लोगों ने पहले सस्ते भाव में खरीद ली, इन लोगों को पता था कि यहाँ एयरपोर्ट आना है, और एयरपोर्ट आना है तो आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट जब आएगा तो उन लोगों ने खरीद ली जमीन, भाई यहाँ सस्ती बिकी, फिर एयरपोर्ट लिया है, प्रोपगंडा करे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ होटल बनेंगे, यहाँ गोदाम बनेंगे, यहाँ सड़कें जाएंगी, यहाँ जहाज उतरेंगी। इस तरह प्रोग्राम करके इन लोगों ने मोटे भाव में जमीन बेचने का काम कर दिया, और कुछ जमीनें इनके पास आज भी बाकी बची हुई है, लेकिन जाएंगे कहाँ? सारी दुनिया को पता है कि ये बीजेपी जेजेपी सरकार जनता को लूटने का काम करने लग रही है। इसे सवाल तो पूछे इसके खुद के बारे में, ये मना क्यों नहीं करा? मेरी तो कोई जमीन नहीं है, मैं तैयार हूं ये एफिडेविट देने के लिए। दुष्यंत चौटाला ने मना करना चाहिए था, अगर इसकी जमीन नहीं है तो इसको मना करना चाहिए था, इसके किसी चेले की जमीन नहीं है तो। लेकिन एक बार भी इसने मना नहीं करा। जो बात पूछी गई उससे उल्टी इसने बात करी कि बोले हमने तो ई पोर्टल से जमीन खरीदी है, लोगों की मर्जी से जमीन खरीदी है। अरे हम मुद्दा ही नहीं उठाते, ये तो मुद्दा तो आप लोगों ने जो जमीन का भाव बढ़ा के माल खर्चा उसका है। हम कहने लग रहे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई एयरपोर्ट नहीं है, चिड़िया भी यहाँ नहीं उड़ेगी, लोगों को लूटा। एक बात बताओ, पहले खरीदी सस्ते भाव में, फिर इन लोगों ने महंगे भाव में लोगों को बेच दी, अब वो जमीन होगी वहां डाउन। सबसे बड़ी बात 40-50 हजार रुपए गज वहां लोगों ने जमीन ली। किसी ने दुकान के लिए जमीन ली, किसी ने शोरूम के लिए जमीन ली, किसी ने गोदाम के लिए जमीन ली। अब वो भाव हो गया वापिस नीचे।
जो 1 लाख भाव में जमीन ली लोगों ने, उसके भाव तो नीचे गिर गए ना जब लोगों को पता चला कि एयरपोर्ट बनेगा ही नहीं। और सच्चाई यही है कि यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बनने लग रहा है। अगले 100 साल तक की मैं लिख के देता हूँ, यहाँ कोई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक यानी एयरपोर्ट कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पिछले 5 से 7 सालों के अंदर 10 बार तो इसका उद्घाटन कर दिया गया, और अब आने वाले समय के अंदर न जाने कितनी बार और इसका उद्घाटन किया जाएगा, शायद 2024 तक। मोटी मोटी बात मैं आपने बताऊं भाई, जब सवारी ही नहीं होंगी तो जहाज कैसे उड़ेंगे। पंजाब के अंदर आधा से ज्यादा पंजाब विदेशों में रहता है। हरियाणा में तो इतने लोग हैं ही नहीं, हमारे हिसार में तो कितने लोग विदेशों में रहने वाले हैं। वहां भी लोग दिल्ली से ही फ्लाइट पकड़ते हैं, 60 से 70% लोग वहां दिल्ली जाते हैं। दिल्ली के लिए पंजाब सरकार ने स्पेशल बस लगाई है, पंजाब से एयरपोर्ट तक की स्पेशल बस लगाई है। तो एक बात बताओ, जब पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया तो ये हरियाणा के अंदर हिसार में कैसे बना देंगे। यहाँ सवारी कहाँ से लाएंगे। एक 4 सीटर जहाज इन लोगों ने यहाँ लगाया था, वो तो इनसे चला नहीं, सारे आपके सामने है भाई। 4 सीटर जहाज ये चल नहीं पाया, चंडीगढ़ की उसको सवारी नहीं मिली, तो ये 500 सवारियों वाली जहाज यहाँ कैसे उतरवाएंगे। बड़ी बात तो कल विधानसभा के अंदर ये भी रही कि शाम को जैसे ही कार्रवाई खत्म होने लगी, उसी समय मंत्री अनूप धानक और जोगीराम सिहाग जो है अविश्वास जो है प्रस्ताव लेकर के आ गए थे, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर के आ गए थे। तो क्या लगता है, मोटा मोटा मुद्दा दबाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल विशेषाधिकार हनन का मुद्दा लिया है, पास भी कर दिया सदन में। लेकिन मैंने एक बात पूछनी इनसे, इसमें लिख रखी है कि जब तक सत्र चले इतने जेल भेज सकते हैं, तो भेजो अभय सिंह को जेल, पता चल जाएगा उसके पास रजिस्ट्री है नहीं है। उसने रजिस्ट्री दिखाने की यहाँ भी भरी है, उस पर कार्रवाई होगी तो वो रजिस्ट्री भी दिखाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि रजिस्ट्री जब दिखाए वो, जब ये कार्रवाई करेंगे ये मामले को दबा देंगे, क्योंकि उनको तो चुप करवाना था और कोई और आदमी न बोल रहे। और ये प्रस्ताव लाने के पीछे का कारण शायद ये भी रहा कि शायद जो है कल तो उन्हें निलंबित कर दिया गया, फिर अगले 2 दिन तक वो कार्रवाई के अंदर शामिल नहीं हो पाएंगे। इतने में सत्र भी चला जाएगा, ना तो उठेगा मुद्दा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखो साफ बात है, ये तो विधानसभा के अंदर डराने का काम है। मैं तो कहूं कि ये बात हुड्डा साहब ने कहनी चाहिए थी, कांग्रेस वालों ने उठाना चाहिए था। कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है क्या? कांग्रेस के नेताओं को पता है इस पूरे घपले का, और सबके पास कागज है। जितने नेता है ना, उन सभी के पास रजिस्ट्रियां हैं। जो एक तहसीलदार का कल हमने रजिस्ट्री दिखा सके है, जो हमने कागज दिखा सके, हमने बता सके भाई ये चेले दुष्यंत इनके नाम है प्रॉपर्टी, तो क्या बड़े नेताओं को नहीं पता है? कांग्रेस के नेताओं को पता है। वो क्यों चुप्पी साध गए, क्या दबाव उनके ऊपर, हमें इस बात का नहीं पता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, या पिछले 3 साल से हम इस मुद्दे को उठाने लग रहे हैं। पिछले 3 साल से हम बार बार कहते आए कि यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा, कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा। और हमने ही चिट्ठी लिखी थी इनके सांसद को, बीजेपी के सांसद को हमने चिट्ठी लिखी 2 बार, और तीसरी बार उसने वो क्वेश्चन लगा दिया वहां। क्यों? सारी दुनिया ने पता है, क्योंकि उसको हिस्सा तो मिला नहीं, इसीलिए उसने क्वेश्चन लगा दिया। और दुष्यंत खूब उसके रोया सर ने, भाई हमने कैसे वो लगा दिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे मिले हुए हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेजेपी के हों, सब ये माल खाने वाले लोग हैं। ये विधानसभा सत्र के बाद ही चंडीगढ़ से जो है एक चीफ इंजीनियर के नेतृत्व के अंदर टीम भी आज पहुंच गई है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि रास्ता देने के लिए, जब कल रोड बचाओ संघर्ष समिति दुष्यंत चौटाला से मिली थी, तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि आप लोगों को रास्ता दे दिया जाएगा, क्योंकि वो वन विभाग की टीम है, लेकिन वन विभाग का रास्ता है। लेकिन जो लोग हैं, जो रोड बचाओ संघर्ष समिति के, वो दुष्यंत चौटाला को कह रहे हैं कि आपको गुमराह किया जा रहा है, वो जो है डियर पार्क की जमीन नहीं है या फिर इनकी जमीन नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या दुष्यंत चौटाला को पता नहीं है? सब पता है उनको। ये एक बड़ा खेल है। मैं बार बार आपको बताऊं हूं कि मिर्जापुर रोड पर थोड़ा आगे चलोगे आप, जहां फॉरेस्ट की जमीन खत्म हो जाती है, वहां प्राइवेट लैंड शुरू हो जाती है। इन लोगों ने प्राइवेट जमीन खरीद रखी है। इनका मकसद, जो किले इन लोगों ने खरीद रखे हैं, उन किलों के बीच से रोड निकालने का मकसद है। इन लोगों ने खरीदे 50 लाख के भाव में है, और ये बेचने के चक्कर में उनको 10 करोड़ के भाव में। मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास नाम हैं, जिन लोगों ने जमीन खरीद रखी है, जिनके नाम करवा रखी है। दुष्यंत को पता है। एक बात बताओ, दुष्यंत ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाले हमें परमिशन नहीं देने लग रहे यहाँ से रोड बनाने की। यही बात थी ना, इन धरना वालों को ये बताई थी कि भाई यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाले हमें परमिशन नहीं देने लग रहे। मेरे समझ में नहीं आई एक बात है, एयरपोर्ट तो बिना परमिशन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। उड़ान मंत्री ने कहा हमारी नॉलेज में ही नहीं, हमने पता ही नहीं कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लग रहा है। उस विभाग से इनने परमिशन कौन ली, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया।
खट्टर साहब के स्वयं के बयान थे, दुष्यंत के स्वयं के बयान थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अब इनका ही विभाग है, मैं तो कहूँ को पाकिस्तान में थोड़ी फॉरेस्ट विभाग है, इनका ही विभाग है। और ये कहा कि फॉरेस्ट विभाग हमें परमिशन नहीं देने लग रहा। इसका मतलब साफ है कि सरकारी जमीन से रास्ता नहीं निकालने लग रहे। देखो मैं साफ बताऊं कि यहाँ से मेन रोड के ऊपर एयरपोर्ट के साथ एक गौशाला है, उस गौशाला के अंदर से बाउंड्री के साथ साथ बिल्कुल 6-7-8 किलोमीटर का रन पड़ा है और तलवंडी गांव के उर्ली साइड में वो मिल जाता है। गांव वालों की यही डिमांड है कि बाउंड्री के साथ साथ मेन रोड से बाउंड्री के साथ साथ हमें रास्ता दे दिया जाए, जबकि वो सारी की सारी जमीन सरकारी है, इसलिए ये वहां से देना नहीं चाहते। मामला ही कुछ नहीं है, ये जो मामला है कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पैसे कमाने का खेल है। ये रास्ता इसलिए वहां से निकालने जाने लग रहे हैं कि इन लोगों ने पुराने टाइम की वहां जमीन खरीद रखी है, पुराने समय की वहां जमीन खरीद रखी है, उसका पैसा कमाने की सारा खेल जो है वो भूमाफियाओं का, सारा खेल चोरी का है। इस खेल में बार बार मैं बताऊं, इस खेल के अंदर दुष्यंत चौटाला, जोगीराम सिहाग, इसके अंदर आपके रणबीर गंगवा, कमल गुप्ता और भी कई बीजेपी के नेता इस खेल में शामिल हैं। इसमें मैंने माड़ हाथ नहीं लग गया अपने वीरेंद्र सोरक है, इसलिए उसने की पोल पट्टी पाट दी, नहीं तो किसको पता था ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। कभी बीजेपी के नेताओं ने बताई है बात कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है? देखो सोचने की बात, बताई किसी नेता ने? कभी को बयान दिया, सब नु कहते इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है, क्या इनको पता नहीं था? जबकि उड़ान मंत्री ने बयान दिया कि हमने बेरा नहीं कि हिसार में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। फिर इनकी सुर बदल गए, अगला दिन बोले इंटरनेशनल जैसा बनाएंगे। अरे जैसा और इंटरनेशनल में फर्क तो हो गया, जैसा ही होगा जी, जहाज जैसी तारांगे, या छोटी जहाज तार के कहते जहाज जैसी तो देख लो, छोटा ड्रोन तार देंगे, देख लो जी जहाज जैसा है। बिल्कुल, एक तरफ तो सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने ये तक कह दिया था कि यहाँ पर सिर्फ कार्गो एयरपोर्ट बनना था, यहाँ पर कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना ही नहीं था। वहीं दुष्यंत चौटाला अब विधानसभा सत्र के अंदर ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनेगा, पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। लेकिन आपको बता देते, तलवंडी राणा के लोग जो है वो आज भी दुष्यंत चौटाला से खफा चल रहे हैं, क्योंकि उनको रोड नहीं दिया जा रहा। 6 किलोमीटर का सफर जो पहले तय किया करते थे, अब वो 32 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ रहा है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि चाचा भतीजे की जो तकरार हुई है, चाचा ने जो भतीजे को सरेआम घेर लिया है, वो आगे जाकर के कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि अब तक कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आया था सामने जिसने दुष्यंत चौटाला को एयरपोर्ट के मुद्दे के ऊपर घेरा हो। खैर, विधानसभा सत्र के तीसरे चौथे दिन की कार्रवाई के अंदर तो ये सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर अभय चौटाला को विधानसभा सत्र के अंदर दोबारा बैठने दिया जाता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लग रहा है कि क्या आज भी एयरपोर्ट के नाम के ऊपर हिसार और हरियाणा की जनता को लॉलीपॉप दी जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।